राज प्रिंस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। कहानी का नाम कृष्ण की बाल लीलाएं, प्रेम और माया का संगम। कहानी। ब्रज की पवित्र भूमि जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आज भी उनकी बाल लीलाओं की कहानियां सुनाने में मग्न है। कान्हा का जन्म देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन जैसे ही उनका जन्म हुआ, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ, जहां उनके मामा कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना रखा था। कंस को यह भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इसलिए वह हर संभव प्रयास करता कि वह कृष्ण को जन्म लेते ही मार दे। लेकिन विधाता की योजना कुछ और ही थी। जब कृष्ण ने जन्म लिया, तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव ने बालक कृष्ण को यमुना नदी के पार गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दिया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण का पालन पोषण किया। बचपन से ही कृष्ण की लीलाएं अद्भुत और चमत्कारी थीं। वे गोपियों के माखन चुराने वाले, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाने वाले और कालिया नाग के फन पर नृत्य करने वाले थे। उनकी लीलाओं ने सभी का मन मोह लिया। कृष्ण की माखन चोरी। गोकुल के लोग कृष्ण की बाल लीलाओं से परिचित थे, लेकिन सबसे प्यारी लीलाओं में से एक थी उनकी माखन चोरी की लीला। कृष्ण माखन खाने के लिए मटकों के पीछे पीछे घूमते रहते। वे गोपियों के घर जाकर माखन चुरा लेते और अपने दोस्तों के साथ बांटकर खाते। गोपियां उनके इस शरारती स्वभाव से परेशान हो जाती, लेकिन उनके भोलेपन और मासूमियत के आगे हार जाती। कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं केवल शरारतें नहीं थीं, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक थी। गोपियां जब शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती, तो कान्हा की मासूम मुस्कान देख मैया भी उन्हें डांटने की बजाय प्यार से गले लगा लेती। कालिया नाग का वध। एक दिन जब कृष्ण और उनके साथी यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तभी अचानक कालिया नाग का आतंक फैल गया। कालिया नाग यमुना के जल में विष फैलाकर सभी को भयभीत कर रहा था। कृष्ण ने ये देखकर अपने दोस्तों को दूर हटने के लिए कहा और खुद यमुना में छलांग लगा दी। पानी के भीतर जाकर उन्होंने कालिया नाग को अपने हाथों में पकड़ा और उसके फन पर नृत्य करने लगे। उनके नृत्य से कालिया नाग घबरा गया और उसने कृष्ण से प्रार्थना की कि उसे जीवनदान दिया जाए। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कालिया नाग ने यमुना को छोड़ दिया। इस घटना से सभी गोकुलवासियों का भय दूर हो गया और वे कृष्ण के प्रति श्रद्धा से भर गए। गोवर्धन पर्वत की लीला। एक बार जब इंद्रदेव ने गोकुल पर अपना क्रोध दिखाया और भयंकर बारिश भेजी, तो पूरे गांव को डूबने का खतरा पैदा हो गया। गोकुलवासी डर के मारे कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन और 7 रातें बीत गईं, लेकिन कृष्ण ने पर्वत को बिना किसी कठिनाई के संभाले रखा। इस चमत्कार को देखकर इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और उन्होंने कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगी। कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और गोवर्धन पर्वत को वापस उसकी जगह पर रख दिया। रासलीला। कृष्ण की रासलीला का भी एक अलग ही महत्व है। जब वे किशोरावस्था में पहुंचे, तो उनके बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती। कृष्ण ने उनके साथ रासलीला रचाई, जो प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम था। इस रासलीला में कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ नृत्य किया और प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। ये लीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। श्री कृष्ण का संदेश। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे संदेशों को समाहित करती हैं। उनकी माखन चोरी की लीला हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को पाने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। कालिया नाग के वध की लीला ये सिखाती है कि असुरों का अंत और धर्म की स्थापना के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। गोवर्धन पर्वत की लीला ये सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। रासलीला में श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। यह दर्शाता है कि जब भक्त अपने भगवान में संपूर्ण समर्पण कर देता है, तो भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। कृष्ण की ये बाल लीलाएं हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और सच्चाई की भावना को जागृत करती हैं। उनके अद्भुत कार्यों और लीलाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं, तो वे हमें हर संकट से निकालने के लिए तैयार रहते हैं। उपसंहार। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अनंत है और वे सदैव हमारे दिलों में बसी रहेंगी। उनकी लीलाओं के माध्यम से हमें जीवन के मूल्यों, सत्य, प्रेम और भक्ति की शिक्षा मिलती है। कृष्ण का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें ये सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए।
जब भी हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें तो हमें कृष्ण की लीलाओं से प्रेरणा लेकर धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही उनकी बाल लीलाओं का महत्व है। उनके चरित्र से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्रेम और भक्ति से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की इस कथा का स्मरण करते हुए हम सभी को उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। उनका जीवन, उनका प्रेम और उनकी माया सदैव हमारे जीवन को मार्गदर्शित करता रहेगा। जय श्री कृष्ण।